नमस्ते दोस्तों, मैं राधे आपका होस्ट और दोस्त फ्रॉम सर्विस मीडिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश के धार जिले के घाटाबलोद गांव के श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर में। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको उन युवाओं से आज मिलाना चाहता हूं जिन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया है। उन युवाओं से मैं आपको सर्वप्रथम मिलाऊंगा, परंतु उसके पहले चलिए मंदिर के दर्शन कर लेते हैं और श्री खेड़ापति हनुमान जी के आपको दर्शन करा देते हैं। चलिए आइए। आप देख रहे हैं श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर, घाटाबिलोद, धार जिले, मध्य प्रदेश में ये मंदिर है। श्री खेड़ापति हनुमान जी का मंदिर है। धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मंदिर है। आज मैं आपको इनके दर्शन करा रहा हूँ। अब मैं आपको उन युवाओं से मिलाना चाहता हूँ, उन युवा साथियों से मिलाना चाहता हूँ जिन्होंने इस मंदिर में काफी ज्यादा सहयोग किया है और इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया है। चलिए मैं आपको मिलाता हूं उन युवा साथियों से जिन्होंने इस अद्भुत मंदिर का पुनर्निर्माण कराया है। चलिए। सही भाइयों को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कपिल जी, सर्वप्रथम अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम कपिल पवार है। मैं भारतीय उद्योग बीमा निगम में सेवारत हूँ पिछले 5 वर्षों से और मेरा निवास सहजवाय फाटा में ही है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको इस मंदिर के बारे में कैसे पता चला? मैं आज से लगभग 5 वर्ष पहले, हमारे भैया हैं, एक मनीष जी यादव, एक राहुल जाट जी वकील साहब हैं, एक गगन जी पटेल हैं, एक बिजली ग्रिड पे दीपक जी बैरागी हैं और ऐसे कुछ और अन्य साथियों के साथ मैं पहली बार यहाँ पर आया था और यहाँ की परिस्थिति देखी थी और कुछ ऐसे हुए यहाँ पे अपने साथ क्रम के हिसाब से, तो यहाँ पे आस्था बढ़ी अपनी और अपनी यहाँ सेवा कर रहे हैं प्रभु की इच्छा से। जैसे कि यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, ये मंदिर काफी पुराना है, बहुत प्राचीन है। तो मंदिर कितना साल पुराना है? मतलब आपके मंदिर की यूँ सटीक जानकारी मानी जाए अपनी आस्था से तो देखा जाएगा कि हमने जब यहाँ पे कुछ नव निर्माण का काम कर रहे थे तो खुदाई चली थी जेसीपी की, उसमें एक हम राम मुद्रा प्राप्त हुई। तो राम मुद्रा में सन 1244 की वो राम मुद्रा है, तो 781 वर्ष प्राचीन तो धरोहर प्राप्त हो रही है। और भी कुछ पुराने अवशेष, मंदिर के पिलर हैं, स्तंभ है, जो प्राचीन चीजें नक्काशी द्वारा की जाती थी तो वो भी हमें प्राप्त हुई। तो उनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि मंदिर तो काफी प्राचीन ही है। जैसे कि आपने बताया कि आपको सन 1244 के आसपास का आपको एक सिक्का प्राप्त हुआ है, तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि मंदिर लगभग 800 साल पुराना 800 साल की धरोहर है ना अपने पास, 800 साल पुराना मंदिर है। जैसे कि एक जानकारी आपसे और मैं चाहता हूँ कि मंदिर स्वयंभू है या फिर किसी महात्मा ने या संत ने स्थापना की? इसकी सटीक जानकारी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन पुराणों के हिसाब से मान्यता है कि खेड़ापति जो पुराने प्राचीन गांव होते तो खेड़े खेड़े हनुमान बसते हैं, ऐसी मान्यता है। तो ये प्राचीन धरोहर है जो इस बात का प्रमाण है कि ये मंदिर भी स्वयंभू है। कुछ आक्रांताओं द्वारा या कुछ भी समय की ऐसी घटना घटित हुई होगी जिससे इस मंदिर को क्षति पहुंचाई गई, लेकिन इसके कुछ पिल्लर वगैरह प्रत्यक्ष रूप में आके दर्शन करेंगे तो आप खुद अपने दिमाग से अनुमान लगा लेंगे कि मंदिर कितना प्राचीन है। और यहाँ के जो मेरे पर्सनल अनुभव है, जो दिव्य अनुभव है, उनसे मैं मानता हूँ कि दादा साक्षात यहीं पर हैं और आपके काम होते हैं। बस जरूरत है तो विश्वास की। विश्वास आपका प्रबल होगा तो भक्ति आपकी शक्तिशाली होगी और परमात्मा आपको वो सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं। और एक जानकारी आपसे वो चाहिएगी, जैसे कि हमेशा से एक सवाल जो रहता है, ज्यादातर युवाओं का सवाल रहता है, जो हमारे नए युवा साथी हैं इनका सवाल रहता है कि खेड़ापति हनुमान जी हैं, खेड़ापति का क्या मतलब होता है? इस विशेष शब्द का क्या अर्थ है? इसे शाब्दिक अर्थ में थोड़ा आप स्पष्ट कर पाए। ज्यादा विद्वानों वाली ज्ञान तो नहीं है मुझे, लेकिन खेड़ापति जो होते हैं पहले नगर की सुरक्षा के लिए, जैसे पुराना इतिहास है, आप सतयुग त्रेतायुग युगों की बात करोगे तो लंबी कहानियां हैं, उनको जानना पड़ेगा। आप अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। लेकिन पहले जैसे काल भैरव है, ये भैरव है, शीतला माता है, खेड़ापति हनुमान जी मंदिर है, ये सब अपने अपने नगर की, अपने खेड़ों की सुरक्षा के लिए प्रतिनिधित्व करते थे। उस समय इनकी स्थापना इस प्रकार से की जाती थी। चलिए आगे और मैं कुछ सवाल इन सभी से करेंगे। पहले कुछ हमारे जो युवा साथी इनका परिचय ले लेते हैं। हमारे भाई साहब हैं, आपका नाम? गगन पटेल। भाई साहब आपका लोहार। सचिन सिसोदिया। रोहित यादव। कुंदन सिंह निकम। अनुज चौहान। चलिए, जैसे कि आपने जैसे बताया कि मंदिर पुराना है, परंतु निर्माण कार्य जो हम देख पा रहे हैं, देखभाल जो अब हो रही है वो अब हो रही है। अभी तक प्रशासन का कोई रोल इसमें नहीं रहा है, जहाँ तक अभी जानकारी हमें प्राप्त है सभी से, और आप सभी से भी जानकारी जो प्राप्त हुई है, प्रशासन का और सरकार का फिलहाल इस मंदिर में कोई रोल नहीं रहा है फिलहाल तक। तो आपके हिसाब से क्या कारण रहे होंगे? प्रशासन और सरपंच, विशेष आदि विशेष पद अधिकारी या जो विशेष लोग होते हैं, इन्होंने इस मंदिर का अभी तक ध्यान नहीं दिया, इस मंदिर के विशेष में कार्य नहीं कर पाए, और आप युवाओं ने आगे बढ़ के इस कार्य को किया और संभाला, तो क्या वजह रही होगी?
इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि कई लोगों को जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर मंदिर है। जब हम लोग पिछले 5 वर्ष पहले अब आए थे, जब ये जगह वगैरह, ये रास्ते वगैरह, बिजली पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, हम लोग जिस तरह से एडजस्टमेंट करके चलाते थे। लेकिन फिर सब जब 8-10 लोगों की मानसिकता एक मिली, सब अपने साथ नए लोग लाने लगे, मंगलवार करने लगे, नए लोग जुड़ते गए, कारवा बढ़ता गया और उस हिसाब से दादा की इच्छा अनुसार उनके भक्तों ने उनकी सेवा की। क्या बात है, बहुत अद्भुत जानकारी आपने दी है हमें। ऐसे ही मेरा अगला सवाल है आपसे कि आप सभी युवाओं ने मिलकर एक मंदिर का पुनर्निर्माण किया है, आप सभी युवाओं ने मिलकर एक काम किया। क्या आपने किसी पद विशेष, नेता आदि की सहायता ली या फिर आगे किसी नेता पद विशेष के प्राप्त व्यक्ति ने आपकी सहायता की है यहाँ पर अभी तक या नहीं की? सहायता ईश्वर के हिसाब से, जो भी उनके भक्त होते हैं वो उनके हिसाब से काम करते हैं। मुझे किसी से कोई स्वार्थ नहीं है। समिति, यहाँ की एक समिति है, श्री खेड़ापति सेवा समिति, वही पूरा काम करती है। कोई व्यक्ति विशेष का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। सब अपने भाव से आते हैं, अपने भाव से योगदान देते हैं। मात्रा नहीं, मंशा का महत्व है। उसी प्रकार से सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि सहायता दिलीप सिंह जी जो सरपंच साहब है सेजवा के, उनके 2-4 बार उनकी बात तो उनकी सूचना भी दी थी, फिर उन पंचायत द्वारा ये रोड का निर्माण उन्होंने करवाया है। उसमें भी मंदिर की जो मोटर है, मंदिर समिति ने बोरवेल भी करवाया था यहाँ पे, उसकी मोटर द्वारा मंदिर सरपंच साहब को भी सहायता प्रदान की गई। पानी वगैरह से इस प्रकार से सीमेंट कंक्रीट का रोड प्राप्त हुआ। पहले जब हम आते थे तो बाइक दूसरे मार्ग पर रखते थे और यहाँ से पैदल आते, जिसका कोई रास्ता नहीं था। फिर धीरे धीरे सब ईश्वर के हिसाब से और अपने प्रयासों से सब काम होते गए। उनकी जानकारी काफी संक्षिप्त में, 5 वर्षों की यात्रा 5 मिनट में बोलना आसान नहीं है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि सबका सहयोग प्राप्त हुआ है यहाँ मंदिर में, सभी का सहयोग प्राप्त हुआ है, सभी ने साथ दिया है। और जैसे हम हमारे प्रश्नों को लेते हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि मंदिर में काफी चीजों का विकास हुआ है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ध्वज टावर है। आप एक बार ध्वज टावर दिखाइए सभी को, आगे से दिखा दीजिए ध्वज टावर सभी को दिखाइए। और जैसे कि हमें जानते हैं कि बोरवेल, गार्डन, मंदिर निर्माण आदि यहाँ पर हुआ है। आप सभी युवाओं के प्रयास स्थापित हुए हैं। लगभग अभी तक कितना खर्चा यहाँ पर लग गया होगा, यानी आपका मतलब पूर्व अनुमान या अनुमान हम कह सकें कि कितना खर्चा आ गया होगा अभी तक कितनी धनराशि संपूर्ण खर्च हुई होगी? लगभग अभी 5 से 6 लाख के बीच में खर्च कर चुकी होगी। 5 से 6 लाख रुपए के रूप में और खर्च कर बाकी चुके हैं। पूर्ण बजट आपको मंदिर का जो हिसाब किताब रजिस्टर है उसमें देख के आपको बता दिया जाएगा सटीकता से। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि आवागमन चलता रहता है तो रोज अपडेट करना पड़ता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मंदिर में अभी तक अच्छी खासी लागत लग चुकी है। बिल्कुल लग चुकी है। आने वाले टाइम पे और भी लगेगी और ये मंदिर और भी भव्य बनेगा। हम्म। सभी अपने हिंदू भाइयों से यही निवेदन है कि बस इसी सटीकता के साथ मंदिर से जुड़े रहें, धर्म से जुड़े रहें, संस्कृति से जुड़े रहें। क्या इसी में सबका सहयोग होगा? जय श्री सीताराम। जिसे कि हम कह सकते हैं कि जो लागत अपने धन के बारे में जानकारी दी, ऐसे हम और विचार कर इस बारे में करेंगे तो आपको क्या लगता है कि ऐसा और कितना धनराशि हम यहाँ पे और खर्च करने का धन की समय है? आवश्यकता नहीं है, या मन की आवश्यकता है। मन क्या? धन लोगों के पास बहुत हो गया लेकिन मन नहीं रहा। यहाँ पे व्यक्ति को श्रम करना होगा, बहुत सारी चीजें होती है। अब बोरवेल है, पैसे लगा लिए, बोरवेल लगा लिए, पैसों से पेड़ लगा लिए, हाँ। लेकिन आप अगर प्रत्यक्ष रूप में यहाँ आकर उनमें पानी नहीं डालोगे तो वो वृक्ष उत्पन्न नहीं होगा। ये आपने बड़ी अद्भुत बात की यहाँ पे, क्योंकि मंदिर निर्माण तो होता है पर प्रत्येक व्यक्ति नहीं आ पाते। ये आपकी बहुत बड़ी बात है। यही है कि ईश्वर सबका है, अच्छे कर्म करेंगे अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको प्रत्यक्ष आना पड़ेगा और जिसमें आपकी आस्था है उसमें आप लीजिए, पर विश्वास से काम कीजिए, सबके सब काम होते हैं। जैसे कि आपने बहुत ही अद्भुत बात बताई। आगे हमें एक प्रश्न आपसे और हमारा है कि जैसे कि दान दक्षिणा को कैसे आप देख रेख करते हैं, दान दक्षिणा किस प्रकार आप प्राप्त करते हैं? श्री खेड़ापति सेवा समिति 5 वर्षों से निरंतर अपने प्रकृति पक्ष की ओर अग्रसर है। मंदिर का निर्माण कार्य का जो भी व्यक्ति होता है वो हमसे संपर्क करता है। मंदिर के अंदर की जो दान राशि आती है वो पंडित जी के दादा की सेवा के लिए लगाई जाती है। उसमें मंदिर समिति का कोई रोल नहीं होता। मंदिर समिति डिजिटल भुगतान से पैसा लेती है, कैश पैसा लेती है और संबंधों के आधार पर पैसा लेती है। हम नगर गाँव वगैरह में ये जैसे चालान रसीद कट्टे वगैरह ये वाला काम को नहीं करती है। नहीं करते। मतलब जैसे फिर हम हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि यहाँ पे अगर दान करने का किस प्रकार से हम यहाँ पे दान कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ दान करना चाहे तो क्या तरीका है, किस प्रकार से मंदिर में प्रत्यक्ष रूप से आ सकते हैं या कोई और भी तरीका आपने किया है? सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप अपना समय यहाँ पे आके दें तो आपको खुद ही उन चीजों का अनुभव होगा कि किस चीज की मंदिर को आवश्यकता है। मंदिर समिति को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग सक्षम है, लेकिन एक आस्था होती है अपनी संस्कृति बचाने की। जिस तरीके से आधुनिक युग देखा जा रहा है कि मोबाइल का प्रचलन है, सारी चीजें चल रही है, इंसान चरित्र निर्माण नहीं कर पा रहा है, अनुशासन नहीं दे पा रहा है, परिवार
खत्म हो रहे हैं, लोग आत्महत्या ज्यादा कर रहे हैं। हिंदू समाज में सबसे ज्यादा विडंबना का विषय आत्महत्या हो गई, और बहुत सारे कारण, अनेक कारण जन्म लेंगे और कारण जन्म लेंगे। यदि हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए, अच्छा आचरण नहीं दे पाए, तो आपको उनके नाम पर आत्महत्या करनी पड़ेगी, या वो खुद आत्महत्या करेंगे गलत आचरणों में फंस के। तो विचार करने की यही बात है कि आप एक बार ऐसी कुछ चीजों का निर्माण, जैसे समिति, तो समिति का समर्थन करें, यहाँ आइए, हमसे मिलिए, अपने विचार साझा करें, हमारे विचार साझा करें, और प्रभु का नाम लेके एक खास उद्देश्य की ओर बढ़ें, ताकि हमारा जो गांव है, हमारा नगर है, वो सुरक्षित, स्वस्थ, खुशहाल और मजबूत बने। धन्यवाद आपका। एक और प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे खेड़ापति हनुमान जी हमेशा से विशेष रहते हैं, तो किसी गांव या शहर में खेड़ापति जी होते हैं और उनका बड़ा विशेष स्थान होता है, पर जो जानकारी प्राप्त होती है इस मंदिर के बारे में, इस गांव कस्बे ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती। कहाँ गलती हुई होगी इस बारे में? जैसे हम इस बारे में बात करें कि ये खेड़ापति जी हैं, ये घाटा बलौद ग्राम है, इसकी जानकारी अभी तक काफी लोगों को नहीं है। खेड़ापति जैसे हम कहते हैं, इनके एक विशेष स्थान होता है, विशेष दर्जा होता है, पर फिर भी अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई लोगों को, और वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। ये कहाँ चूक हो गई और कहाँ ऐसा समय आया कि जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए लोग? कि गलती के मूल कारण हम खुद लोग हैं, हमारे खुद के ज्ञान में कमी है, तो हम किसी को ज्ञान दे नहीं पाए। जब हम खुद नॉलेज रखेंगे तो अपना नॉलेज दे पाएंगे। जब तक अपन अपनी संस्कृति से, धर्म से जुड़े रहेंगे, तब तक अपना सर्वज्ञ प्रकाश फैलता रहेगा। आपका कभी समापन, जो चीजें संस्कृति को हीन कर देती है, वो समाज, वो धर्म, वो जाति, वो संप्रदाय कभी पनप नहीं पाता, कभी विकसित नहीं हो पाता। जैसे कि आप सभी युवाओं ने हौसले को, मेरे कोटि कोटि नमन आप सभी युवाओं के, जो आपने जो हौसला दिखाया इस मंदिर के लिए, उस आपके हौसले को कोटि कोटि नमन मेरा। जिस प्रकार आपने इस मंदिर का पूरा निर्माण कराया है, और हमारे देश के बहुत से ऐसे छुपे हुए मंदिर होंगे, आसपास भी होंगे और हमारे देश में भी होंगे। हमारे देश में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में अभी तक रहवासियों को नहीं पता, और दूसरे हमारे देश में भी ऐसे कई जगह होंगे, राज्य होंगे, जहाँ उनको नहीं पता होगा, चाहे वो खेड़ापति मंदिर हो या फिर और कोई मंदिर हो, जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी। आप देश के युवाओं को, सबको जागरूक करने के लिए अपने विचार रखिए कि किस प्रकार वो अपने आसपास, जैसे आप सभी ने यहाँ पे अपना पुनर्निर्माण किया मंदिर का, आपने जागरूकता दिखाई, ऐसे हमारे देश के युवाओं को भी आप अपना जागरूक करने के लिए अपने कुछ विचार रखिए, आप सभी, जैसे वो जागरूक हो पाएं, जैसे आपने जो प्रयास किया वो भी प्रयास करें। कुछ नहीं है, अपने मार्गदर्शन सुभाष चंद्र बोस है, महाराणा प्रताप है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, झांसी की रानी है, संभाजी महाराज, इनके चरित्रों का वर्णन करें और उन्हें अपने जीवन में उतारें। जब इन महान चरित्रों को अपने जीवन में उतारेंगे तो हमें खुद अनुभव हो जाएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और रही बात दुश्मनों की, जो आज का माहौल अपने भारत में देखा जा रहा है, तो हर इन चीज़ों के लिए एक गुरु गोविंद ही प्यारे हैं। उसी प्रकार सनातन हमेशा शाश्वत है। धर्म के काम करिए, मजबूती से करिए, निस्वार्थ भाव से करिए, बिना किसी स्वार्थ के। अब जब आप अपना कर्म करेंगे तो निश्चित तौर पर परमात्मा आपके साथ खड़ा होगा और आप सबसे शक्तिशाली सिद्ध होंगे। और मैं आप सभी युवाओं से एक बात कहना चाहूँगा कि आप में से कोई भी कुछ ऐसी जानकारी जो आप बताना चाहें, जो आपको लगता है कि विशेष रूप से इस मंदिर के बारे में आपको बताना चाहिए, सभी दर्शकों को, सभी लोगों को ऐसी कोई जानकारी आप देना चाहें? बिल्कुल, आपकी जो भी इच्छा है, दादा के दरबार में आइए, 5 मंगलवारों का नियम बांधिए और 5 मंगलवार आप पधारिए। निश्चित तौर पर आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। बस मन, क्रम, वचन साफ रखने होंगे और विश्वास लेके यहाँ पे आना पड़ेगा, आपके सब काम होंगे। मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आया है 5 वर्षों में। मेरे पास भी कुछ नहीं था, प्रभु की इच्छा से सब काम हो रहे, और कोई ऐसा कुछ भी दूसरा लोड नहीं। सब अपना अपना काम अच्छे से करते हैं और समय अपने अनुसार अपना समय यहाँ पे दे पाते हैं। जैसे कि अभी हनुमान जी का जन्मोत्सव आने वाला है, 12 तारीख को जन्मोत्सव हनुमान जी का आने वाला है, तो क्या कुछ प्रबंध है यहाँ पे क्या कुछ कार्यक्रम कुछ आपने रखा है, या कुछ कार्यक्रम होने वाला है? किस प्रकार के कार्यक्रम का हम पूरा अनुमान लगा सकते हैं? हमें सभी जो जनता है, जो लोग हैं, वो जानना चाहेंगे इस बारे में कि यहाँ पर किसी प्रकार कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, या आप क्या आगे का आपका क्या इस प्रकार है जो आगे आप निर्माण कर रहे हैं, या फिर क्या आप कार्यक्रम करने वाले हैं हनुमान जी के जन्म उपलक्ष्य में? यहाँ पे क्या कार्यक्रम होने वाला है खेड़ापति हनुमान जी में, आप जरा बताइए। 12 तारीख के दिन यहाँ पे भजन संध्या रखी गई है। उसके पश्चात यहाँ भंडारा महाप्रसादी का भी आयोजन रखा गया है, जिसमें गायक कलाकार और सभी भजन मंडली को बुलाया जाएगा, और सभी ग्रामवासी यहाँ पे आके भंडारा एक दिन सब देख लेंगे और सारी चीज़ें कि यहाँ पे मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे मंदिर है, प्रभु का मंदिर है। यहाँ पे सबको आना चाहिए और सबको अपना अपना सहयोग करना चाहिए। अपना अपने इस तरह से सब सहयोग करेंगे तो मंदिर नहीं, भव्य मंदिर बनेगा। हमारा लक्ष्य ये है कि एक समय पे इतना भव्य मंदिर बनना चाहिए कि आसपास नहीं, ये पूरे जिले में पता चलना चाहिए खेड़ापति सेवा समिति खेड़ापति मंदिर है, और सभी आए और अर्जी लगाएं। यहाँ पे जो भी आया उसके सारे काम हुए हैं, जितने भी हैं सब अपने अपने काम कार्य सब करते हैं, और उसके पश्चात किसी को जो समय मिलता है यहाँ पे समय देते हैं, और प्रभु के आशीर्वाद से यहाँ पे सब
बढ़िया है, बढ़िया कार्य हुआ है। बढ़िया कार्य हुआ है। जैसे कि मैं एक यहाँ पर और मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कि आप हमारे दर्शकों को बताइए, सभी को बताइए, जैसे यहाँ पे एक मस्जिद या फिर हम कह सकें कि एक दरगाह जो यहाँ पे उपस्थित है, यहाँ पे बनाई गई है। तो मैं आपसे जानकारी चाहूँगा कि ये दरगाह ऐसा हमारे यहाँ जितने भी प्रतिष्ठित मंदिर हैं, उन सभी प्रतिष्ठित मंदिरों के आसपास इस प्रकार की कोई ना कोई जगह होती है। तो ये यहाँ पर बहुत पहले से हैं या बाद में निर्माण किया गया है इस मंदिर यहाँ पे जब निर्माण तो हुआ, परंतु बहुत पुराना मंदिर है। तो जैसे अब ये मस्जिद जो सामने है, इसका पहले निर्माण हुआ या बाद में निर्माण हुआ, या मंदिर के पहले निर्माण हुआ था या मंदिर के बाद हुआ, इस बारे में आप थोड़ी जानकारी दीजिए। मंदिर के पहले होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम जब लोग यहाँ से जब से आ रहे तब से ये दरगाह यहाँ पर मौजूद है, और इसका और मंदिर का हमारे पास कोई पूर्ण लंबा प्रमाण नहीं है। हालांकि मंदिर के हम 800 साल के करीब तक के प्रमाण आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में मौजूद करवा सकते हैं, लेकिन दरगाह का हम कुछ कह नहीं सकते। रही बात एक पंथ की, तो जो हम सनातन धर्म है तो शाश्वत है, इसका कब जन्म हुआ किसी को नहीं पता, अपार है। लेकिन ये जो एक और अनेक पंथ हैं, ये 1400 साल, 1500 साल, 2000 साल ऐसे जन्मे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर अब तुलना की जाए तो सनातन ही शाश्वत है और दादा ही सबसे विराजमान है। जैसे कि हमने सर्वप्रथम आपने सुना होगा कि हमारे युवा साथियों ने सभी ने आपको बताया कि मंदिर लगभग सन 1200 में बना, और आज की हम तारीख में बात करें तो 800 साल पुराना इतिहास इस मंदिर का रहा है। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं, कुछ ऐसे यहाँ पे खुदाई में सामान निकला है, जानकारी निकली है, विशेष वस्तुएं निकली है, जिनके बारे में आपको दिखाएंगे। कपिल जी, आप उन वस्तुओं के बारे में बताइए जो आपको निकली यहाँ पे दिखाई। स्वागत है आपका। सर्वप्रथम जब 5 वर्ष पहले हम लोग यहाँ आए थे तो कैमरा में इधर आइए, आप थोड़ा सा इधर आइए, वहाँ ये बता रहे हैं आपको। वाहन खड़ा रखते थे और हाँ। यहाँ से पैदल आते थे। पैदल। उस समय मंदिर का स्ट्रक्चर भी काफी छोटा हुआ करता था। हम लोग दर्शन करने आते थे, नए लोगों को साथ जोड़ते थे। फिर एक दिन सब भाई उन मिल के आए, दराती जो अपने इधर होती है उनसे घास फूस वगैरह काटी, साफ सफाई करी। फिर धीरे धीरे जब जैसी भी आई थोड़ी जगह एक जैसी करने के लिए, तो सबसे पहले हमारा ये स्तंभ, प्राचीन स्तंभ प्राप्त हुए। आप यहाँ इधर ये दिखाइए, ये प्राचीन स्तंभ है, दिखाइए। प्राचीन स्तंभ है, काफी प्राचीन स्तंभ है। यहाँ पर मंदिर की जो जानकारी बताई गई थी कि आपको कि सन 1200 का मंदिर है, और यहाँ पे 2 स्तंभ निकले हैं, 3 है, एक वहाँ भी 3 स्तंभ हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर खुदाई में यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। जैसे कि आपको कपिल जी ने बताया, फिलहाल आप ये स्तंभ देख सकते हैं। 3 स्तंभ यहाँ पे, 2 स्तंभ यहाँ पे रखे हुए हैं, जो लगभग 800 साल पुराने बताए जा रहे हैं। 800 साल पुरानी इनकी जानकारी है। पुरातत्व विभाग भी यहाँ पर अगर आना चाहे, जो हमारा पुरातत्व संरक्षण विभाग है, मैं चाहूँगा कि ये देश दुनिया तक पता चले, ऐसे मंदिरों के बारे में संरक्षण हो और हमारा पुरातत्व विभाग इस चीज़ को संरक्षित करे। आगे जो ऐसी कुछ जानकारी जो आप बताना चाहें इस मंदिर के बारे में सभी को। बस खुदाई में पहले ये प्राप्त हुए, फिर पीछे खुदाई करी तो एक और स्तंभ प्राप्त हुए, तो वो वहाँ लगाए थे। कुछ अन्य इधर उधर भी हैं, वहाँ पे भी आप देखोगे तो वहाँ पे मंदिर के अवशेष मिल जाएंगे। सामने दरगाह में भी एक अवशेष मिल जाएगा आपको। इस प्रकार से पुराने अवशेष काफी मात्रा में आपको आइए इधर भी मिल दरगाह जाएंगे। बता के लाते हैं वो आपसे आपको। बिल्कुल, चलिए वहाँ पे तो दरगाह हम का भी विजिट कीजिए। आइए उधर भी आपको बताते हैं क्या यहाँ पे। आइए चलिए आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि आगे हमारे जो युवा साथी हैं, साथ में आपको एक जानकारी और दे रहे हैं। आप दिखाइए इधर, यहाँ पर युवाओं ने अपनी मेहनत से और सभी अपनी लगन से यहाँ पे हर प्रकार की सुविधा की है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक बोरवेल भी लगाया गया है मंदिर प्रशासन ने, और यहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था मंदिर में आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे आइए, यहाँ पे हमारे कुछ युवा साथी जो हैं कुछ जानकारी और प्रदान कर रहे हैं, इस बारे में देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मंदिर हमारे जहां हम आए हुए हैं यहाँ से काफ़ी दूरी पर है, और हमारे जो युवा साथी हैं हमें यहाँ पर एक जो मंदिर के अवशेष है, यानी कि जो पुराना मंदिर था खेड़ापति मंदिर, उनके अवशेष आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। आसपास ऐसे कई अवशेष हैं, कुछ अवशेष पूर्ण रूप से संरक्षित कर रखे हैं, और कुछ अवशेष ऐसे हैं ले जाना बाकी है, जो जिनको ले जाना बाकी है, और जिनकी खुदाई भी अभी बाकी है। और भी अवशेष यहाँ पे खुदाई में प्राप्त हो सकते हैं। अगर यहाँ पर आसपास खुदाई की जाए तो विशेष रूप से यहाँ पर और भी अवशेष प्राप्त हो सकते हैं मंदिर के। ऐसे
कलाकृति आपको उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर जब अब हम जाएंगे तो उधर साइड में जो भोलेनाथ का एक और मंदिर है, 2 मंदिर है वहाँ पे, मुख्य मंदिर के पास में एक और भोलेनाथ का, वहाँ की जब आप पिलर जो वहाँ पे दिखाया ऐसी कोनियाँ लगी हुई होगी, बिल्कुल सेम नक्काशी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि महाकाल मंदिर जो ज्योतिर्लिंग है वो भी काफी प्राचीन है, और इनकी मिलती जुलती नक्काशी ये सिद्ध करती हैं कि ये दादा जो है ये तो स्वयंभू है ही है, हाँ। लेकिन इसका एक अपना भी ऐतिहासिक स्थान यहाँ पे था जो भविष्य की मार में हम, अतीत की मार में हम खो चुके हैं। जिस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय का ज्ञान हम खो चुके हैं, उसी प्रकार बहुत सारी चीजें हम खो चुके हैं, और अगर अब और कुछ नहीं खोना है तो हमें संयुक्त तो होना होगा। बिल्कुल। ये और देख सकते हैं आप। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे बताइए हमारे दर्शकों को, सभी को बताइए कि हमारे युवा साथी में बता रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर है, एक और जो मंदिर का अवशेष है, जहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर घुमा कर दिखाइए सभी को, ये आप देखेंगे सामने मंदिर दिखाइए सभी को, देखिए यहाँ से मंदिर कितना दूरी पर है, और यानी कि आप इतनी दूरी तक अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मंदिर के अवशेष, तो आप देख सकते हैं और सोच सकते हैं, विचार कीजिए एक बार कि ये मंदिर पुराने समय में कितना भव्य रहा होगा और कितना बड़ा रहा होगा। चलिए आइए अब चलते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी आगे आपको इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल वीडियोस आपको देखने को हमारे चैनल पे मिलती रहेगी, और भी भव्य मंदिरों के बारे में, पुराने मंदिरों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द ही मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम।